रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चों को देख रही थी। सुबह का समय था और सूरज की हल्की किरणें घोंसले तक पहुंच रही थीं। गुड़िया, कुकू, उठ जाओ मेरे बच्चों, देखो सूरज निकल आया है। आज तुम्हें उड़ने की थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है। माँ, अभी नहीं, मैं तो और सोना चाहती हूँ। नहीं माँ, मैं तो तैयार हूँ। आज मैं सबसे ऊंचा उड़ूंगा। गुड़िया, कुकू की तरह बनो, उड़ना सीखना जरूरी है। एक दिन तुम दोनों को खुद अपने लिए खाना लाना होगा। रानो चिड़िया बच्चों को उड़ने की ट्रेनिंग देती है। कुकू चिड़ा जल्दी सीख जाता है, लेकिन गुड़िया चिड़िया को ऊंचाई से डर लगता है। माँ, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं गिर गई तो? डर मत गुड़िया, गिरोगी तो मैं पकड़ लूंगी। माँ का दिल अपने बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहता है। मत घबराओ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। सुनो दोस्तों, जब तक गुड़िया उड़ान भरने की कोशिश कर रही है, तब तक आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गुड़िया हिम्मत करती है और उड़ान भरने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में वो हवा में झूलने लगती है। देखा गुड़िया, तुम भी उड़ सकते हो। हाँ कुकू, अब मुझे भी मजा आ रहा है। कुछ दिन बीतते हैं, जंगल में बादल छा जाते हैं। एक शाम आसमान काले बादलों से ढक जाता है और तेज हवाएं बहने लगती है। माँ, आसमान में इतना अंधेरा क्यों हो गया है? बेटा, ये बरसात आने वाली है। बारिश से पहले हवा तेज चलती है। आज तुम दोनों घोंसले में ही रहना। लेकिन माँ, अगर हमें भूख लगी तो क्या करेंगे? मैं खाना लेकर आऊंगी, तुम बस यहीं रहना। तेज हवा और बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया घोंसले के चारों ओर पत्तियां लगाती है ताकि बच्चे सुरक्षित रहें, लेकिन हवा और तेज हो जाती है। माँ, ये तूफान कब जाएगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत मेरे बच्चों, मैं यही हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, बस मेरे पास रहो। ये तूफान जल्दी ही चला जाएगा। हमें बस हिम्मत से यहाँ टिके रहना होगा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और घोंसला टूटने लगता है। माँ, ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है माँ। तेज हवा दोनों बच्चों को घोंसले से दूर उड़ा ले जाती है। रानो बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। गुड़िया, कुकू, मेरे बच्चों कहाँ चले गए? बारिश रुकने के बाद रानो बच्चों को ढूंढने के लिए निकलती है। वह हर जगह उन्हें पुकारती है। गुड़िया, कुकू, तुम कहाँ हो? मेरी आवाज सुनो। वह जंगल के कोने कोने में जाती है। हर पेड़, हर झाड़ी, हर घोंसले में झांकती है। तोते भाई, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? नहीं रानो बहन, मैं भी बारिश में भीग गया था, लेकिन अगर मुझे दिखे तो तुम्हें जरूर बताऊंगा। रानो थक जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वो अपने बच्चों को याद करती है और अपने घर वापस इस उम्मीद में जाती है कि कभी तो उसके बच्चे उसके पास जरूर लौट आएंगे। हे भगवान, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखना। दूसरी ओर गुड़िया और कुकू अलग अलग जगहों पर गिरते हैं। दोनों डरे हुए हैं। माँ, कुकू, तुम कहाँ हो? गुड़िया को एक कबूतर देखता है और उसके पास आता है। बच्ची, तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझे तेज हवा ने यहाँ लापटका। क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ बच्ची, लेकिन पहले तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। डर से कुछ नहीं होगा। कुकू भी किसी झाड़ी में गिरता है और एक बुजुर्ग चिड़ा उसकी मदद करता है। बेटा, तुम घबराओ मत। पहले तुम खाना खाओ, फिर अपनी माँ को ढूंढना। मुझे अपनी माँ और बहन बहुत याद आ रही है। दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह पर मजबूत बनने की कोशिश करते हैं। समय बीतता है और वे बड़े हो जाते हैं। रानो अब बूढ़ी हो चुकी है। वह हर दिन अपने बच्चों की याद में रोती है। काश मेरे बच्चे वापस आ जाते, मैं उन्हें आखिरी बार देख पाती। वो अब उड़ भी नहीं पाती। जंगल के अन्य पक्षी उसकी मदद करते थे। रानो दीदी, आप इतना क्यों रोती हो? तूफान को गए हुए महीनों हो गए। हमें लगता है अब तुम्हारे बच्चे वापस नहीं आएंगे। बच्चों के बिना माँ का दिल अधूरा होता है और मैं हार नहीं मान सकती। मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे एक दिन मुझे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। कभी कभी सच्चाई कड़वी होती है रानो दीदी, हमें उसे मान लेना चाहिए। हमसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती। बच्चों की याद में रो रो कर तुम अपनी आंखों की रोशनी तक खो चुकी हो। सच्चाई जो भी हो, मेरे सब्र की परीक्षा भगवान ले रहे हैं। मैं इसी पेड़ पर इंतजार करती रहूंगी जब तक मेरे बच्चे वापस मेरे पास नहीं आ जाते। रानो अपने घोंसले में अकेली रहती है, लेकिन उसकी उम्मीद नहीं टूटती। एक दिन गुड़िया और कुकू बड़े होकर जंगल लौटते हैं। उन्हें अपना पुराना घोंसला याद आता है।
कुकू, मुझे लगता है कि यह वही जगह है। हाँ, ये हमारा घर है, लेकिन माँ कहाँ है? दोनों रानो को ढूंढते हैं और उसे बूढ़ा और कमजोर पाते हैं। माँ, हम वापस आ गए। माँ, हमने आपको बहुत याद किया। रानो अपनी कमजोर आंखों से बच्चों को देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम वापस आ गए। वो मुस्कुराती है और उनकी ओर अपने पंख बढ़ाती है, लेकिन अचानक उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो हमेशा के लिए सो जाती है। माँ, हमें अकेला मत छोड़ो। माँ, हमने वादा किया था कि हम साथ रहेंगे। जंगल में सब पक्षी इकट्ठा होते हैं और रानो को श्रद्धांजलि देते हैं। गुड़िया और कुकू अपनी माँ की याद में मजबूत बनते हैं और रानो चिड़िया की तरह दयालु बनने का वादा करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। उसकी यादें और सीख हमेशा हमारे साथ रहती हैं। एक समय की बात है, हिमालय नाम के एक जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहती थी। उनके घर के पास वाले पेड़ के नीचे ही एक छोटा सा पौधा अभी कुछ दिनों पहले ही बीज से बाहर निकला था। एक दिन गुड़िया चिड़िया अपने घर के पास खेल रही थी। खेलते खेलते उसकी नजर उस छोटे पौधे पर पड़ जाती है। ये लौकी की बेल होगी या करेले की बेल होगी। ऐसा भी हो सकता है कि यह बेल खरबूजे की हो या अंगूर की हो। यह बेल चाहे जो भी हो, मैं इस बेल को रोज पानी दूंगी और इस बेल से फायदा लूंगी। फिर उस दिन से गुड़िया चिड़िया हर रोज नदी से पानी लाकर अपनी उस बेल को देती थी। समय बीतने के साथ साथ वो बेल भी बढ़ती गई और अब तो वो बेल रानो चिड़िया के घर की छत तक पहुंच गई थी। मम्मा, मैं नदी से पानी लेने जा रहे हूँ अपनी बेल के लिए। अब मेरी बेल को ज्यादा पानी की जरूरत है। गुड़िया बेटी, तुम हर रोज इस बेल को पानी देती हो, लेकिन ना जाने इस बेल पर कोई काम की चीज लगेगी भी या नहीं। देखो तो कैसे बढ़ते बढ़ते घर के छत तक पहुंच गई है ये बेल। कोई बात नहीं माँ, मेरा दिल कहता है ये बेल आगे चलकर हमारी बहुत मदद करेगी, इसलिए आप मुझे इसे पानी देने से ना रोके। ये कहकर गुड़िया बिना कुछ सोचे समझे रोज उस बेल को पानी देती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब गुड़िया सोकर उठी तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर उस बेल पर एक छोटा सा फल लगा हुआ है, जिसे देखकर गुड़िया चिड़िया शोर मचाने लगती है। मम्मा, उठो मम्मा, देखो हमारी बेल पर क्या लगा है। गुड़िया बेटी, यह तो खरबूजे की बेल है। आओ पास चलकर देखते हैं इस खरबूजे को। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर आकर उस बेल को देखने लगती है। गुड़िया बेटी, अब इस बेल पर जितने भी फूल लगे हैं, कुछ ही दिनों में इनसे खरबूजे बन जाएंगे। तभी उड़ता हुआ कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ खरबूजे को। ये तो मेरे घर के पास ही है चिड़िया। सुनो रानो चिड़िया, मेरा बेटा खरबूजा खाने की जिद कर रहा है। प्लीज चिड़िया, ये खरबूजा मुझे दे दो। नहीं, ये खरबूजा अभी बहुत छोटा है और वैसे भी यह पहला खरबूजा है, इसे हम नहीं दे सकते। कालू भाई, मेरी बेटी इस बेल पर फल लगने का बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। अभी तो एक ही खरबूजा लगा है, जब ज्यादा लगे तब तुम ले लेना। तुम माँ बेटी तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे इस बेल पर सोने के खरबूजे लगे हो। मैं कहीं और से खरबूजे ले लूंगा, मुझे तुम्हारे खरबूजे की कोई जरूरत नहीं है। फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ ही पलों बाद बेल पर लगे खरबूजे का रंग बदलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो एक सोने का खरबूजा बन जाता है। मम्मा, ये क्या हुआ? इसका रंग कैसा बदल गया? गुड़िया बेटी, ये तो सोने का खरबूजा बन गया है। इसका मतलब ये कोई साधारण बेल नहीं है, ये एक जादुई खरबूजे की बेल है। ये कोई अंगूर की बेल थोड़ी है। और वो सोने का खरबूजा अंगूर में बदल जाता है। ये कोई अनार की बेल थोड़ी है और वो अंगूर अनार में बदल जाता है। बेटा, इसका मतलब हम जो कहेंगे इस बेल के फल वैसे ही बन जाएंगे। यह सब देख रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया बहुत खुश होती है। मम्मा, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, ये अनार तोड़कर हम खा लेते हैं।
फिर माँ बेटी अनार तोड़कर खा लेती है। अगले दिन सुबह गुड़िया चिड़िया देखती है कि उस बेल पर 2 खरबूजे लगे हुए हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है और अपनी माँ को आवाज देने लगती है। मम्मा जल्दी आए, देखें आज हमारी बेल पर 2 खरबूजे लगे हैं। ये सुनकर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे वाह, आज तो 2-2 खरबूजे लगे हैं बेटी। ऐसा करते हैं, हम एक खरबूजे को खा लेते हैं और दूसरे को सोने के खरबूजे में बदल लेते हैं। फिर माँ बेटी मिलकर एक खरबूजे को खा लेती है, जिससे उनका पेट भर जाता है। फिर वो दूसरे खरबूजे को सोने में बदलने का मंत्र पढ़ती है। ये कोई सोने के खरबूजे की बेल थोड़ी है। ये कहते ही कुछ पल बाद देखते ही देखते दूसरा खरबूजा सोने के खरबूजे में बदल जाता है। गुड़िया बेटी, अब तो हमारे दिन बदल जाएंगे तुम्हारी इस जादुई खरबूजे की बेल से। अब हम जल्द ही अमीर बन जाएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने इस बेल को बड़ा करने में बहुत मेहनत की है। ये उसी का फल है। फिर रानो चिड़िया उस सोने के खरबूजे को तोड़कर सुनहार के यहाँ बेच देती है, जिससे उन्हें ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। फिर एक दिन एक तोता रोते हुए रानो चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरे पास न घर है और न कुछ खाने को। प्लीज चिड़िया, मेरी मदद कर दो। तोता भाई, आप चिंता न करें, मैं अभी आपको एक सोने का खरबूजा देती हूँ। उसे बेचकर आप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी जादुई बेल से एक सोने का खरबूजा तोड़कर तोते को दे देती है। तोता सोने का खरबूजा पाकर बहुत खुश होता है और सोने का खरबूजा लेकर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया ने कुछ ही दिनों में अपना नया घर बना लिया था और वो जंगल के सभी गरीब पक्षियों की मदद भी किया करती थी। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और रानो से कहता है, रानो चिड़िया, क्या बात है? तेरे हाथ कौन सा खजाना लग गया है जो तू इतनी अमीर होती जा रही है दिन पर दिन? मुझे भी बता। हमारे पास इस खरबूजे की बेल के अलावा और कुछ भी तो नहीं है, और ये कोई सोने की खरबूजे की बेल थोड़ी है। रानो के कहते ही वो सोने के खरबूजे में बदल गए और कालू कौवे के देखते ही देखते सारे खरबूजे सोने के खरबूजे बन जाते हैं। यह देखकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये साधारण खरबूजे सोने के खरबूजे में कैसे बदल गए? अंकल, ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। अगर आप उस दिन ये ना कहते कि ये कोई सोने के खरबूजे थोड़ी है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बेल एक जादुई बेल है और इसमें सोने के खरबूजे भी लग सकते हैं। तभी कालू कौवा रानो से कहता है, रानो चिड़िया, एक सोने का खरबूजा मुझे भी दे दो। प्लीज चिड़िया, मुझे भी दे दो ना। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को एक सोने का खरबूजा दे देती है, जिसे लेकर कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। एक बार की बात है, एक जंगल में रानो नाम की चिड़िया खेती किया करती थी और उस चिड़िया का एक छोटा बच्चा भी था, जिसका नाम कुकू था और वो बहुत ज्यादा नटखट था। रानो चिड़िया की खेती से उसे जो पैसे मिलते थे, उन पैसों में उनका गुजर नहीं हो पाता था। अब रानो चिड़िया ने फूलों की खेती करने की सोची थी। अरे बेटा कुकू, हमारी खेती से हमें कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे, इसीलिए मैंने सोचा है अब मैं फूलों की खेती करूंगी। फूल बहुत ज्यादा बिकते हैं और सभी पक्षी अपने घर में भी लगाते हैं, और अब मैं कल बाजार जाकर बीज ले आऊंगी। उसके बाद हम फूलों की खेती करेंगे, उससे हमें अच्छी आमदनी हो जाएगी। फिर हम अपने घर का सारा सामान खरीद लेंगे और फिर मैं तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े भी दिलाकर दूंगी कुकू बेटा। सच माँ, आप तो बहुत अच्छी माँ हो। और उसके अगले ही दिन कुकू अपनी माँ से कहता है, अरे मम्मा, चलो मौसी के घर चलते हैं। हमें मौसी के घर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब मेरा मन बहुत ज्यादा कर रहा है। चलो जल्दी चलते हैं मौसी के घर। अरे बेटा, अभी नहीं जाएंगे हम मौसी के घर। अभी मुझे बहुत ज्यादा काम है। पहले मैं अपने खेत में बीज बिखेर दूं, उसके बाद मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगी तुम्हारी मौसी के घर। चलो, अब मैं बाजार से बीज लेने जा रही हूँ। तुम घर से बाहर मत जाना और जब तक मैं ना आऊं तब तक घर में ही रहना। ध्यान रखना बेटा अपना। उसके बाद रानो चिड़िया बीज लेने चली जाती है, लेकिन उसका बच्चा बहुत ज्यादा शरारती था।
मम्मा घर पर नहीं है, चलो जल्दी से खेलने चला जाता हूँ और जब तक मम्मा आएंगी तब तक तो मैं खेल कर भी आ जाऊंगा। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलो जल्दी से खेलने चला जाता हूँ। माँ को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं खेलने गया भी था या नहीं। अब जल्दी चला जाता हूँ।